हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने वैलेंसीज के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है, डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी डिफरेंट जो एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स या पीरियड्स में डिवाइड किए गए हैं, उनकी वैलेंसीज हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियाई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि एटॉमिक रेडियाई है क्या, और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती है एलिमेंट्स के, वो भी हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं एटॉमिक साइज क्या है, यानी कि जो एटम्स का साइज होता क्या है, यानी कि एक एलिमेंट का एटम है, सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसका जो साइज है वो कैसे डिटरमाइन होगा, या फिर उसकी साइज को हम लोग कैसे नाप सकते हैं, यही चीज होता है एटॉमिक साइज। द टर्म एटॉमिक साइज refers to the radius of an atom. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated एटम। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एटॉमिक साइज है इसे हम एटॉमिक रेडियस के हिसाब से नाप सकते हैं, यानी एटॉमिक साइज क्या है, वो बेसिकली एटॉमिक रेडियस है, यानी कि एटम का रेडियस है। आप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एटम जो होगा वो क्या होगा, एक सर्कल के फॉर्म में होगा, और एटॉमिक रेडियस यानी कि इसके बीच में, एटम के बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक डिस्टेंस बिटवीन, एटॉमिक साइज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट शेल के आपका बीच का डिस्टेंस है, यानी ये एक एटम है और ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी जो उसका सेंटर होगा, यानी कि जो उसका पॉइंट होगा, उसके और आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसे ही हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलेंगे। यानी ये हो गया एक हाइड्रोजन एटम, सपोज आप सोच लीजिए, क्योंकि इसके एक ही शेल है, लेकिन एक अगर हम लोग बड़ा शेल लेते हैं, जैसे कि अगर एक 2 शेल वाला एक एटम लेते हैं और इसके बीच में ये इसका न्यूक्लियस है, एंड इसके सेंटर में आपका जो सेंटर पॉइंट से आउटर मोस्ट शेल के का बीच का जो डिफरेंस होगा, इसे ही रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज बोलेंगे। अगर ये एक और शेल यहाँ पे अगर होगा किसी एटम का, तो ये जो है आपका एटॉमिक रेडियस वो यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर, यानी कि हाइड्रोजन एटम के आपके रेडियस का या एटॉमिक साइज का यहाँ पे दिया गया है, जो कि है 37 पिकोमीटर। और 37 पिकोमीटर जो है, पिकोमीटर वो उसका यूनिट है किसी भी एटम के रेडियस को या उसके साइज को नापने के लिए। 37 पिकोमीटर यानी कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स होगा, यानी कि बहुत ही छोटा एक यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एटॉमिक साइज का, यानी कि आपको अगर कोई पूछेगा कि एटॉमिक साइज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिफरेंस है उसे एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, यानी कि ये जो एटॉमिक साइज है वो किस तरह से वैरी करता है, यानी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे की और अगर आएंगे तो क्या उसका साइज बढ़ेगा, एटम्स का साइज बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, वो चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रुप में, यानी कि ग्रुप्स जो होता है वो इस तरह से होता है, ग्रुप्स में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग जाते हैं तो न्यू शेल्स उसमें आपका क्या होता है, एड ऑन हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन जो होगा इसके आपका जो उसके ऊपर जो शेल है वो एक शेल है, लेकिन अगर आप लिथियम की बात करें जो सेम ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इसके बाहर 2 आपके शेल्स होंगे, तो 2 शेल्स होंगे, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके बीच का डिफरेंस, यानी कि जो एटॉमिक साइज है दोनों ही केस में
अलग होगी, और जितना नीचे हम लोग जाएंगे सेल्स का नंबर बढ़ेगा, शेल्स का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो आउटर मोस्ट जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिफरेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो क्या है, इंक्रीज होने लगता है एटॉमिक साइज जितना हम लोग एक ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं, ये एक पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका ग्रुप है जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पे जो है एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन जो है सबसे ऊपर की ओर है तो उसका एटॉमिक साइज कम होगा आपके नीचे जो सबसे नीचे जो एलिमेंट है उसके मुकाबले। सबसे नीचे जो एलिमेंट है उसी ग्रुप का, उसका एटॉमिक साइज हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा होगा। यानी कि हाइड्रोजन का सबसे कम, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर उसके बाद फ्रांसियम का होगा एटॉमिक साइज। इस तरह से उसका ऑर्डर यहाँ पे फॉलो होगा। यानी कि ऑर्डर किस तरह से हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे कम होगा, देन होगा लिथियम, देन होगा सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और एट लास्ट जो आपका है फ्रांसियम होगा। इस तरह से जो उसका ऑर्डर है वो फॉलो होगा। सिमिलर जो है वो सारे चीजों के लिए होगा, सारे ग्रुप्स के लिए होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए नहीं। तो यहाँ पे भी हो जाएगा, बैरियम का जो साइज है वो सबसे कम होगा, बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, देन उसके बाद कैल्शियम का, देन स्ट्रोंटियम का और उसके बाद बैरियम का और उसके बाद रेडियम का। क्लियर, इस तरह से जो है उसका जो ग्रुप में नीचे जाने से साइज बढ़ता जाएगा। क्लियर, अब ग्रुप की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे पीरियड की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पीरियड में किस तरह से वेरिएशन जो है वो दिखता है। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हो जाएगा आपका पीरियड। तो जब आपका एटॉमिक रेडियस जो है वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एटॉमिक रेडियस या फिर जो एटॉमिक साइज है डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period. This is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the valence electron closer to the nucleus and reduces the size of the atom. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या था, इस तरह से जब जा रहा था तो वो इंक्रीज हो रहा था, और ये जब पीरियड्स में जाएगा यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लिखा है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज दोनों ही सेम चीजें हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट अगर जाएगा तो क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, छोटा होगा। और ये क्यों होगा, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आपका बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के वजह से वो क्या करता है, पुल करता है। यानी देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एक एलिमेंट का, इसके कुछ शेल्स हैं, पहले शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है और इसके बाहर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर आउटर मोस्ट शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, ये जो बीच में जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इसका चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, आपके जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचने की वजह से क्या होगा, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। वो अगर नहीं खींचेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो आपको सिंपली याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि पीरियड में जब जाएगा तो लेफ्ट से राइट की ओर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। जो एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उनका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स जो कि राइट हैंड साइड में है। क्लियर, ये था हमारा एटॉमिक जो साइज है वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता अलोंग अ ग्रुप और अ पीरियड, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी जो हमारे पीरियडिक टेबल है उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे सबसे पहले जो केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था वो लेवोज़ेर थे। लेवोज़ेर ने क्या किया था, मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया था, लेकिन उन्होंने क्या एक गलती कर दी थी, उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने कंसिडर नहीं किया था
ऐसे एलिमेंट्स को जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं। तो वो चीज का जो आपका पूरा क्लासिफिकेशन वो भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। एलिमेंट्स हैविंग द टेंडेंसी टू लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल्स। यानी मेटल्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, यानी कि दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। यानी कि आपका अगर एक एलिमेंट है ए, वो ए पॉजिटिव आयन बनाएगा क्योंकि वो क्या करेगा, 1+1 अगर 1 है, एक प्लस का साइन है, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। क्लियर। अगर एक एलिमेंट है बी 2+, तो इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, गिव कर सकते हैं, उन्हें पॉजिटिव आयंस हम कहते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट कहता है दीज आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। यानी पीरियडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जो लेफ्ट के साइड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। क्लियर। द टेंडेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मेटेलिक कैरेक्टर। ये जो इनकी टेंडेंसी है, यानी कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो उनकी क्षमता है, इसे ही हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। Because of the formation of positive ion, these are called electropositive elements. ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस ये बन जाते हैं। पॉजिटिव आयंस बनने के वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके पॉजिटिव एलिमेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर। इसी के ऑपोजिट जो आपके नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है उसमें इसी का ऑपोजिट है, यानी कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं हमारे मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एलिमेंट्स। अब देखिए, जब एक आपने मेटल्स ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो डेफिनेटली देयर आर सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स हु वांट्स टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। अब किसी ने डोनेट किया है तो कोई ना कोई तो उसे लेगा। तो जो एलिमेंट्स उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाते हैं। क्लियर। दीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है वो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता थी उसके वजह से वो लोग को क्या बोला जाता था, मेटेलिक कैरेक्टर बोला जाता था। उसे मेटल्स को मेटेलिक कैरेक्टर बोलते थे। अब जो हमारा नॉन मेटल्स है वो क्या कर सकता है, उनकी टेंडेंसी या क्षमता है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलता है। यानी कि ये जो पूरी टेंडेंसी है उनकी क्षमता को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलेंगे। और ये एक उसकी प्रॉपर्टीज है, उनका जो मेटल्स का प्रॉपर्टी है कि वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि उनका प्रॉपर्टीज है कि वो एलिमेंट्स को, आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं। क्लियर। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, अब ये क्या करते हैं, ये जो आपके नॉन मेटल्स है, ये आपके सपोज एक नॉन मेटल है ए माइनस का मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि ये जो इसने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये क्या बन गया है, नेगेटिव आयन बन गया है। नेगेटिव आयन बन गया, तो इसी जो आपका नेगेटिव आयन बनाने का जो फॉर्मेशन करने का जो प्रॉपर्टी है, इसके वजह से इन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स जो थे आपके, नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, और मेटल्स जो है वो आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है। क्लियर। इसी के आपके थ्रू आपका ये जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार हम लोग क्विकली इसका रिव्यू एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेटल्स जो है और नॉन मेटल्स है। मेटल्स क्या करेंगे,
डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव है आयन, ये नेगेटिव आयन है और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं और इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्लियर, यही सिंपल सा आपका प्रोसेस है। आपका जो मेटल्स है उन्हें हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉन मेटल्स जो है उन्हें इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो है आपके पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। क्लियर, एक जो है वो डोनेट करता है और दूसरा वही इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात जब खत्म हो गई तो अब आखिरी में एक और आपका मेन यहाँ पे एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स ग्रुप जो है वो यहाँ पे काम में आता है। जैसे कि लेवोइयर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में ग्रुपिंग किया था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स बीच के थे जो दोनों की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते थे, उन्होंने उसके बारे में कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसके बारे में बात की है और उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या है, देयर आर सम एलिमेंट्स विच exhibits the property of both metals and non-metals, these are called metalloids. Metalloid simply वो elements है जिनमें metals की भी कुछ properties होती है और non-metals की भी कुछ properties होती है। In the modern periodic table, a zigzag line separates metals from non-metals. The borderline element boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium are the intermediate in the properties and are called metalloids और semi metals। ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलिरियम है और पोलोनियम है, ये जो एलिमेंट्स है ये मेटलॉइड्स है और सेमी मेटल्स भी जिन्हें बोलते हैं, जो आधे मेटल्स होते हैं, पूरे मेटल्स नहीं होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं। क्लियर, तो इसके बाद जो है आपका मेटलॉइड्स के बाद जो है आपका वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप और पीरियड, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, जो मेटल्स नॉन मेटल्स है वो ग्रुप और पीरियड में जब वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में जाते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो क्या वेरिएशन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, यानी कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है उसका, वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि ये जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब ग्रुप में ऊपर की से नीचे की ओर जाता है, यानी कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से जब नीचे की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा और ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो हाउएवर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, ये उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपका यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है और मेटेलिक कैरेक्टर वो एक दूसरे से काफी उल्टे हैं, यानी कि अपोजिट है। आपने यहाँ पे देखा, ये जो आपके मेटेलिक कैरेक्टर जो था वो आपका लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो रहा था और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा था। सिमिलरली आपका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो ऊपर से नीचे मतलब आपके टॉप टू बॉटम जाते जाते इंक्रीज हो रहा था और आपका यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। एक दूसरे के बिल्कुल ही उल्टा, आप एक को याद कर लोगे दूसरा आपको याद आ जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट होगा। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।